फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 2 कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो आज हम डिस्कस करेंगे। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कैसे किसको कहते हैं? वो मॉलिक्यूल्स यानी मुख्तलिफ किस्म के जो ग्रुप्स हैं, अगर वो कंबाइन हो जाएं एक बनाएं तो उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट एक प्रोटीन, अगर ये दोनों यूनाइट हो गए, कार्बोहाइड्रेट यहाँ से हुआ, प्रोटीन यहाँ से, ये भी मुख्तलिफ है, ये भी मुख्तलिफ है, लेकिन एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हमारे 4 किस्म के होते हैं। एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन, एक होता है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड, एक होता है न्यूक्लियोप्रोटीन, एक होता है लिपोप्रोटीन। वर्ड ग्लाइकोप्रोटीन से जाहिर है कि ये वो बायोमॉलिक्यूल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है दोनों मिलके एक सिंगल यूनिट बनाते हैं जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इसका दूसरा नाम म्यूकाइड है। कहा जाता है कि इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की जो रेशो होता है वो जो प्रोटीन के साथ वो ज़्यादा होता है, यानी पॉलीसेकेराइड जो है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट का जो परसेंटेज है वो लेस देन 4% होता है। मिसाल के तौर पर इसमें कौन से ग्लाइकोप्रोटीन आ जाते हैं? एल्ब्यूमिन, एक एल्ब्यूमिन आ गया, और एक हार्मोन होता है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। और ग्लाइकोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी होता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन का टॉपिक इतना ही हुआ इंफॉर्मेशन। जो एक म्यूकाइड, इसका दूसरा नाम है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज है वो लेस देन 4% होती है। इसका एग्जांपल एल्ब्यूमिन है, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है। दूसरा टॉपिक इसी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में ग्लाइकोलिपिड, जिसको सेरिब्रोसाइड कहा जाता है। सेरिब्रोसाइड इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये ब्रेन में पाया जाता है ग्लाइकोलिपिड। और इसमें ये कॉन्जुगेट है लिपिड का और कार्बोहाइड्रेट का। कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड भी इसमें पाए जाते हैं, और ये ये ब्रेन के अंदर पाया जाता है। लिपिड्स में इसके एग्जांपल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं, जिसको हम ग्लाइकोलिपिड्स भी कहते हैं और सल्फोलिपिड्स भी कहते हैं। सल्फोलिपिड्स भी ग्लाइकोलिपिड्स के एग्जांपल है। जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियोप्रोटीन है। वर्ड न्यूक्लियोप्रोटीन से जाहिर है कि ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड के साथ, प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन अटैच होते हैं। जब हम इन न्यूक्लियोप्रोटीन को हाइड्रोलाइज करेंगे, जाहिर है तो उसमें हाइड्रोलाइसिस हमने पहले डिस्कस किया था। जब हम वाटर देते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल होता है ब्रोकन डाउन हो जाता है। तो ये एक सिंपल प्रोटीन के अंदर और एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर डिवाइड हो जाता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है। और ये वीकली एसिडिक होता है और वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। चौथा टॉपिक है वो लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन जो कॉन्जुगेट है वो लिपिड और प्रोटीन का होता है। इसमें जो है लिपिड के जो कंपाउंड होते हैं वो होते हैं लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल। हमें पता है कि लिपोप्रोटीन जो ब्लड प्लाज्मा लिपिड जो है वो रिमूव करते हैं, लिपिड या फ्री फैटी एसिड जो भी होते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर, जो भी फैटी एसिड है प्लाज्मा के अंदर, ये वेन है या आर्टरी है, उसके अंदर जो भी लिपिड पड़ा होता है तो वो रिमूव करते हैं। के उसमें लिपोप्रोटीन है, एक होता है LDL, एक होता है HDL। इसके ओवरऑल और भी इसके एग्जांपल हैं जिसमें VLDL भी है, IDL भी है, काइलोमाइक्रोन भी है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ LDL और HDL को डिस्कस करेंगे। LDL बैड कोलेस्ट्रॉल है, HDL गुड कोलेस्ट्रॉल। LDL लिवर से जो लिपिड है वो ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा के अंदर, और एच लिवर की तरफ ट्रांसमिट करता है। तो हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं HDL ज़्यादा होने की वजह से। अगर LDL ज़्यादा हो गया ब्लड के अंदर तो हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। और लिपोप्रोटीन माइलिन शीथ ऑफ नर्व्स होती हैं हमारे पास जिस्म में, उस माइलिन शीथ में भी होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें पाया जाता है, और बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है उसमें भी पाया जाता है। और लिपोप्रोटीन ज़्यादातर जो हम स्टडी करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें भी ज़्यादातर पाए जाते हैं।
और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम वहाँ भी पाए जाते हैं, न्यूक्लियस वहाँ भी पाए जाते हैं लिपोप्रोटीन। तो आज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का टॉपिक ये यहाँ पर मुकम्मल हुआ। चैप्टर नंबर 2 आज हमने डिस्कस कर लिया पूरा। किसी भी स्टूडेंट को चैप्टर नंबर 2 या फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है, तो सिंटेक्स बोर्ड के हवाले से अगर जहाँ पर उसको डिफ़िकल्टी लग रही है तो वो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन रेज कर सकता है और उसका जवाब दिया जाएगा।